प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट नंबर 22 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में आज जानेंगे हम बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में। प्यारे बच्चों, जो बाबर था वो प्रथम मुगल शासक कहा जाता है, और उसने यहाँ पर 1526 से 1530 तक राज किया। जब 1494 में फरगना राज्य पर उसने उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र उस समय केवल 12 साल की थी। मतलब 12 साल में तो राजा बन गया था। और मंगोलों की जो दूसरी शाखा और उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अर्थात जो मंगोल थे और जो उज़्बेक थे वो बार बार आक्रमण कर रहे थे। किस पर? फरगाना राज्य पर। तो उसको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी और कई वर्ष तक वो भटका, और भटकने के बाद उसने जो है 1504 ईस्वी में फिर दोबारा से काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। कब? 1526 में दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। किसको हरा करके? सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके। प्यारे बच्चों, ये बाबर है। ये जो है यहाँ पर 1526 में इसने जो है दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था और 1530 तक ये शासक रहा। अब इसने किस किस के साथ युद्ध किए? तो प्यारे बच्चों, 1526 में बाबर ने जो है पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। अर्थात जो सुल्तान इब्राहिम लोदी था उसके समर्थक थे अफगान, उनको हरा देता है वो। फिर 1527 में उसने खानवा में राणा सांगा, राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। अर्थात 1527 में जो बाबर था वो खानवा में राणा सांगा और उसके जितने समर्थक राजा थे उनको हरा देता। कब? 1527 में खानवा के युद्ध में। अब 1528 में फिर उसने युद्ध किया चंदेरी में, वहाँ भी राजपूतों को हराता है। और फिर उसके बाद अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। मतलब पूरी तरह से जो अपना शासन वहाँ पर जमा लेता है। कहाँ पर? दिल्ली और आगरा में। अब प्यारे बच्चों, ये जो शासक है मुगल बादशाह बाबर, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ जानकारियाँ हैं। क्या जानकारियाँ हैं वे? वो ये हैं कि बाबर ने जो है राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। अर्थात पहले जो है जो राजत्व का सिद्धांत चलता था और उनको सुल्तान कहते थे, उसने सुल्तान की जगह कौन सी मतलब क्या परिवर्तन किया? उसने सुल्तान की जगह जो बादशाह की पदवी लेनी शुरू कर दी थी। अब और बाबर ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। मतलब इससे पहले जो है किसी ने भी यहाँ पर तोपों का इस्तेमाल नहीं किया था लड़ाई झगड़े में, तो बाबर ने किया था। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। मतलब तुर्की जो भाषा थी उसको बहुत बढ़िया से जानता था। बाबर ने तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। प्यारे बच्चों, जो बाबर था और इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुके बाबरी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुके बाबरी। क्या है? तुजुके बाबरी। अब बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में हुई। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न है, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक बाबर था, जो 1526 से 1530 तक दिल्ली और आगरा पर का शासक रहा। मतलब यहाँ पर उसका नियंत्रण रहा। बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो सुल्तान शासक था इब्राहिम लोदी। तो प्यारे बच्चों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अब प्रथम प्रश्न का उत्तर है, प्रथम मुगल शासक बाबर था। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुके बाबरी। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो सुल्तान इब्राहिम लोदी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।